5वां अध्याय है। तो इस 5वें अध्याय की उत्थानिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं कि इदानीं सम्यक् दर्शनस्य विषय भावनोपनिक्षिप्तेषु जीवादिषु जीव पदार्थों व्याख्याता है। पदार्थ शब्द का प्रयोग किया हमने, तो सर्वत्र आप देखेंगे कि पदार्थ शब्द ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दिए। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रंथ में पदार्थों का वर्णन है, और पदार्थों का वर्णन होने से इसमें जैसे पदार्थों की संख्या का एक प्रकरण आता है, कितने पदार्थ होते हैं, तो बोले 9 पदार्थ होते हैं। तो कहीं कहीं पर 9 तत्व भी कह देते हैं, कहीं 7 पदार्थ भी कह देते हैं। 9 पदार्थ 7 तत्व, ये प्रसिद्ध है। क्षयद्रव्य पंचास्ते का 9 पदार्थ और 7 तत्व, ये तो 27 ही है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे उदाहरण बता रहा आपको, समय सार कलश का जो 6ठा कलश है, उसमें आचार्य अमृतचंद सूर्य लिखा है एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तोर्यस्य आत्मनः शुद्ध ज्ञान घनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेतदेव नियमाद् आत्मा च तावान् तन्मुक्त्वा नवतत्त्व संततिमिमाम् आत्मायमेकोस्तुनः। वहाँ पर 9 तत्व समूह बताया। वहाँ अभिप्राय वही है, 9 पदार्थ ही हैं, क्योंकि समय पौड़ की गाथा में आता है भूयथेन आविगता जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निर्जर बंधो मोक्षोय सम्मत। वहाँ 9 पदार्थ। तो वो कलश की टीका, कलश में उन्होंने आचार्य अमृतचंद सूर्य जी ने लिखा 9 तत्व। तो कभी कभी तत्व और पदार्थों को समान मान करके भी कथन कर दिया जाता है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी पदार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये अपन बार बार देखेंगे। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा 5वें अध्याय की उत्थानिका में जीव पदार्थों व्याख्याता अर्थ, जीव पदार्थ के अर्थ का व्याख्यान किया जा चुका। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी जिसका वर्णन चल रहा था वो जीव पदार्थ था। और इसी तरह 6ठे अध्याय में आप देखेंगे ना, तो 6ठे अध्याय में देखेंगे अथाजीव पदार्थों व्याख्यातः। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य कि अब अजीव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका। इदानीं इस समय तदनंतर उद्देश्य भागाश्रव पदार्थों व्याख्येति, उसके पश्चात जिसका व्याख्यान करने योग्य है ऐसे आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया जाता है। ऐसा आपको सर्वत्र मिलेगा। इसलिए यहाँ पर अपन ये माने कि पदार्थों का ही वर्णन चल रहा है। तो अब अजीव पदार्थ का वर्णन प्रारंभ होता है। ये 5वां अध्याय जो है, अजीवाधिकार कह सकते हैं इसको। अथाजीव पदार्थो विचार प्राप्त। अब अजीव पदार्थ जो है वो विचार को प्राप्त हुआ है, अर्थात इस समय उस पर विचार करने योग्य है। तस्य संज्ञा भेद संकीर्तनार्थमिदम् उच्यते। उसकी संज्ञा, उसके भेद, इनका संकीर्तन करने के लिए इदम, यह सूत्र उच्यते कहा जाता है। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला, जो अजीव होते हुए भी काय रूप है, वे हैं धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये द्रव्यों के नाम हैं। तो ये 4 द्रव्य जो हैं ये अजीव काय है, अजीव होते हुए भी काय रूप है। ये महाराज जी वीडियो में जो मोबाइल से चलता है ना, वो अजीव होते हुए भी जीव हो सकते हैं क्या? जो टीवी में चलता है प्रोग्राम, मोबाइल में वीडियो में चलता है, वो तो पुद्गल है।
पुद्गल भी और जीव है, ऐसा हो सकते, कह सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो केवल उसका मुद्रण किया गया है, जीव की गतिविधियों का मुद्रण है वो। तो मुद्रण का तो उसको फिर से दोबारा दोहराया जा सकता है मुद्रण को, इसको दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन उस समय जो जीव आदि की पर्यायें थी वो पर्यायें तो कैसे आ सकती है। और जो भी इंद्रिय गम्य है वो जीव नहीं है। निश्चय से देखें अपन तो जो इंद्रियों के विषयभूत हैं, जैसे आपको वीडियो में या फिर ऑडियो में जो कुछ भी मिल रहा है वो इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आ रहा है ना। तो यदि कोई चीज इंद्रियों से ग्राह्य हो रही है तो वो पुद्गल की ही पर्याय है। पुद्गल की ही पर्याय। हाँ, इंद्रिय ग्राह्य जो भी वस्तु है वो पुद्गल की ही पर्याय है। तो अजीव होते हुए भी जो काय रूप है, ऐसे चार द्रव्य होते हैं, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। द्रव्याणि, अब ये धर्म अधर्म आकाश पुद्गल क्या है तो अपन ने पहले बोलचाल में कह दिया कि ये चार द्रव्य होते हैं। आचार्य स्वयं कह रहे हैं द्रव्याणि, ये चारों द्रव्य हैं। द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति जो है द्रु धातु से हुई है और उसके रूप कैसे बनते हैं, द्रवति इति द्रव्यम, गुण पर्यायान द्रवति इति द्रव्यम। जो गुण पर्यायों को द्रवित करे वो द्रव्य कहलाता है ना। द्रवणशील पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। अर्थ ये हुआ कि वो हमेशा प्रवाहित रहता है। जैसे द्रव होता है, द्रव का अर्थ तरल वस्तु, लिक्विड को द्रव कहते हैं। जैसे अपने भोजन में जो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ को दूसरे शब्दों में आप द्रव कह सकते हैं। दाल का पानी है, दूध है, फिर मांड है, फलों के रस है, इक्षु रस है, ये सब द्रव है। तो जो प्रवाहित हो सके ऐसे पदार्थ को द्रव कहते हैं। तो द्रवति इति द्रव्य, ये सभी द्रव्य है, ये चारों के चारों द्रव्य हैं। जीवाश्च, फिर इसके बाद के सूत्र में अच्छा प्रश्न आएगा कि आपने द्रव्य की बात यहाँ अजीवाधिकार में की, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अजीव जो है वो द्रव्य है, तो जीव द्रव्य नहीं है क्या? तो उसका उत्तर दे रहे जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। फिर एक सूत्र आगे और आएगा जिसकी अनुवृत्ति यहाँ से जोड़नी होगी, कालश्च, काल भी द्रव्य है। लेकिन यहाँ पर बहुवचन दिया और काल में एक वचन दिया है। उसका कारण ये है कि सारे कालाणु एक रूप होते हैं लेकिन सारे जीव एक रूप नहीं होते। जीव अनेक रूप होने के कारण यहाँ बहुवचन को प्राप्त हुआ। जीवाश्च, बहुत प्रकार के जीव होते हैं, इसलिए बहुवचन लिखा भी यहाँ पर। बहुत्व निर्देशो व्याख्यात भेद प्रतिपत्त्यर्थ, जो पहले व्याख्यान कर चुके हैं जीव के अनेक भेदों का, उनकी जानकारी कराने के लिए यहाँ पर बहुवचन है, जीवाश्च। जीवाश्च द्रव्याणि, च शब्द का जो पहले चार कहे थे ना, उसके बाद और जीव द्रव्य, वो चार द्रव्य हैं और जीव भी द्रव्य है, ये कहने के लिए। अब उन द्रव्यों की विशेषता का प्रतिपादन करने के लिए, उसकी प्रतिपत्ति कराने के लिए, प्रतिपत्ति शब्द जो है तो उसके चरणानुयोग में द्रव्यानुयोग में भिन्न है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, न्याय में कहते हैं कि व्याख्यान के माध्यम से विशेष प्रतिपत्ति होती है। प्रतिपत्ति का अर्थ होता है जानकारी। यहाँ पर भी ये पूरा द्रव्यानुयोग में सभी जगह प्रतिपत्ति का अर्थ है जानकारी, और चरणानुयोग में प्रतिपत्ति का अर्थ जो होता है आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा, विनय। जैसे नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। फिर स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पीत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते
यथा योग्य आदर सत्कार करना वात्सल्य। और वहां पर 9 पुण्यों के साथ प्रतिपत्ति करना, आहार दान देना, विनय पूर्वक आहार दान देना, वो प्रतिपत्ति का अर्थ है। चरणान्वय में प्रतिपत्ति विनय आदर सूचक है, पूजा प्रशंसा सूचक है, और यहाँ पर प्रतिपत्ति का अर्थ है जानकारी। उन द्रव्यों की विशेष जानकारी के लिए कहते हैं नित्यावस्थितान निरूपाणि। ये सारे के सारे द्रव्य जिनके नाम अभी तक लिए जा चुके हैं, ये नित्य है। नित्य का अर्थ क्या होता है? इसी अध्याय में सूत्र है, इसी अध्याय में एक सूत्र है नित्य को परिभाषित करने वाला सूत्र। नहीं, इस अध्याय में एक सूत्र है, उसमें नित्य की परिभाषा दी गई। तद भावाव्ययम नित्यम। उसका अर्थ क्या होता है कि उसका भाव यानी अस्तित्व, उस अस्तित्व का अव्यय होना, विनाश रहित होना, उसका नाम है नित्य। यानी जिसका अस्तित्व कभी नष्ट न हो उसको नित्य कहते हैं। फिर और भी परिभाषाएं न्याय ग्रंथों में सदकारणम नित्यम, जो अस्तित्व रूप हो और अकारणवत अस्तित्व वाला हो और किसी कारण से न उत्पन्न हुआ हो, उसको नित्य कहते हैं। तो नित्यावस्थितान निरूपाणि, ये 5 द्रव्य नित्य है। और कैसे हैं? अवस्थितानि, ये अवस्थित है, अर्थात इनकी जो राशि है वो जितनी है उतनी ही रहती है, उसका उल्लंघन नहीं होता। जैसे विवाह हुआ तब 2 लोग थे, फिर बाद में 3 हो गए, 4 हो गए, संख्या बढ़ती गई, तो परिवार जो है वो उसकी संख्या जो है अनवस्थित कहलाती है। फिर कोई अवसान को प्राप्त हो जाता है तो घट जाती है, कोई उत्पन्न होता है तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, न तो किसी का अवसान होता है, न कोई नया उत्पन्न होता है, अवस्थित रहता है। और नित्यावस्थितानि और अरूपाणि, ये विग्रह किया है और संधि है, पर नित्यावस्थितानि एक साथ रखा और अरूपाणि अलग किया। तो ये अरूपी है। अरूपी का अर्थ क्या होता है? अमूर्त, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, ऐसे हैं ये। तो प्रश्न आएगा कि फिर स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाते हैं वो कौन सा द्रव्य है? तो आचार्य उत्तर देते हैं रूपिणः पुद्गला। रूपम मूर्ति, रूप का अर्थ मूर्ति होता है, तो का मूर्ति? रूपादि संस्थान परिणामों मूर्ति, जिसमें रूप आदि हो, संस्थान यानी आकार प्रकार हो, उसको मूर्ति कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य जो होते हैं वो रूपी होते हैं, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। आकाशादेक द्रव्याणि। अब वो जो प्रथम सूत्र था उसमें द्रव्यों की राशि कितनी है? जीवाश्म में तो जीव की तो राशि अपरिमित है, लेकिन ये जो प्रथम सूत्र के द्रव्य थे वो कितने हैं? अजीव काया धर्मा धर्म आकाश पुद्गला। तो आकाश शब्द को पकड़ो यहाँ इस सूत्र में। आचार्य कह रहे हैं आकाशात, मतलब आकाश पर्यंत एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश द्रव्य एक है। फिर कहते हैं कि आकाश द्रव्य एक कैसे हो सकता है? तो लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे उसके भेद हम सुन चुके हैं। कोई बात नहीं, वो भेद आपने अपेक्षा से सुने हैं। वास्तव में आकाश एक है, लेकिन उस आकाश में लोक्यन्ते दृश्यन्ते षड द्रव्याणि यत्र तत् लोकाकाश है। आकाश के उस हिस्से में जहाँ पर 6 द्रव्य देखने को मिलते हैं
वो लोकाकाश है। तो वो लोकाकाश कोई अलग से नहीं है, वो आकाश का ही एक हिस्सा है। जैसे मनुष्य के शरीर में चेहरा है, तो चेहरा और मनुष्य अलग अलग है क्या? लेकिन वर्णन करते समय चेहरे का स्पेशल वर्णन होता ही है। तो वैसे ही आकाश के अंतर्गत लोक आता है, लोक में 6 द्रव्य पाए जाते हैं आकाश मिला करके, इसलिए आकाश एक ही है, निष्क्रियाणि च। और वो जो 3 द्रव्य बताए हैं शुरू में, 4 अजीव काय बताए थे, उसमें से जो शुरू के 3 एक एक बताई जिनकी संख्या, वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्रिया का अर्थ होता है स्थान से स्थानांतरण अथवा एक ही जगह पर परिस्पंद को प्राप्त होना, हलचली को प्राप्त होना, उसको क्रिया कहते हैं। तो ये जो द्रव्य हैं उनमें न तो हलचली होती है और न ही ये स्थान से स्थानांतरित होते हैं। संभावना सत्य के अंतर्गत असंभव को भी संभव बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सक्को जम्बू देवम पल्लटति सक्को, जो इंद्र होता है सौधर में, वो जम्बूद्वीप को पलटने की ताकत रखता है। पलटता है क्या? कभी पलट नहीं सकता, उसको कभी भाव ही नहीं होता ऐसे करने की, पर शक्ति बताने के लिए ऐसे चर्चा होती है। इसी प्रकार जो कायबल रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनकी शक्ति का वर्णन आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि वो अपनी कनिष्ठा अंगुल पर तीनों लोक को उठाकर अन्यत्र स्थापित कर सकते हैं। तो ये संभावना सत्य कहलाता है। वो लोक को हिलाएंगे कैसे? क्योंकि हिलने के लिए धर्म द्रव्य का वो चाहिए ना थोड़ा अवकाश। वो सब सोचने से दिमाग के बाहर चली जाएगी बात, वो कभी वैसा करेंगे नहीं। उनकी शक्ति बता रहे हैं कि उनमें इतनी शक्ति है कि तीनों लोग को उठा सकते हैं। बस उठाएंगे या उठेगा ये बात वहां पर है नहीं, विवक्षित नहीं, वर्णन है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 3 द्रव्य निष्क्रिय हैं। कौन से 3? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। हिलते नहीं। निष्क्रिय का अर्थ हो गया स्थिर, हिलते नहीं। अब आप कहोगे कि पेड़ भी स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेड़ को तो जब सूख जाता है या फिर कोई बीच में भी उसकी आयु पूर्ण होने से पहले भी उसको हिला सकता, काट सकता, कुछ भी कर सकता, हवा से भी हिलते रहता। निष्क्रियाण। फिर प्रश्न आता है कि फिर काल द्रव्य सक्रिय है क्या? तो उसका उत्तर आचार्य पूज्यपाद स्वामी देते हैं कि अभी काल द्रव्य की चर्चा नहीं है, इसलिए उसके विषय में कुछ कथन नहीं है यहाँ पर। अनधिकारात् कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेत् न, अनधिकारात्, अभी उसका अधिकार है, उसका ऐसा अध्याय नहीं, उसका प्रसंग नहीं है। अब बता रहे हैं कि कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। प्रदेश का अर्थ क्या है? एक परमाणु जितना क्षेत्र घेरता है उतने स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ पर परमाणु विज्ञान वाले परमाणु की चर्चा नहीं है, यहाँ पर उद्गल द्रव्य के अंतिम खंड की, अविभागी अंश की चर्चा है। वास्तव में उसको खंड भी नहीं कह सकते, वो अपने आप में एक परिपूर्ण उद्गल द्रव्य है और उसके मिलने से अनेक उद्गलों के मिलने से स्कंद तैयार हो। 2 के मिलने से भी एक स्कंद बन जाता है, सबसे छोटा स्कंद, और अधिक अधिक मिलाते मिलाते अनंत परमाणुओं का भी स्कंद हो सकता है। असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवाना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इनके तुल्य असंख्यात प्रदेश है। तुल्य का जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं, और जितने धर्म इनके असंख्यात प्रदेश हैं तीनों के बराबर, एक जीव के, धर्म द्रव्य के और अधर्म द्रव्य के, तीनों के प्रदेश समान है।
और समान होते हुए कितने हैं? असंख्य, असंख्यात। तो धर्म और अधर्म द्रव्य पूरा। अभी आगे बताएंगे। आकाशस्य अनंता, आकाश के प्रदेश कितने हैं? अनंत है, क्योंकि आकाश लोकाकाश तक सीमित नहीं है, उसके बाहर चारों ओर आकाश ही आकाश है। सबसे बड़ा द्रव्य आकाश है क्षेत्र की अपेक्षा, सबसे विशाल। आकाश के अनंत प्रदेश है। पुद्गल के कितने हैं? संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। अब यहाँ पर पुद्गलों के दो भेद बताए, समझने चाहिए। एक तो पुद्गल अणु परमाणु और दूसरा स्कंद। तो यहाँ स्कंद की अपेक्षा से चर्चा करते हैं कि पुद्गल के जो स्कंद है वो नाना प्रकार के स्कंद हैं। संख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद। अपने जो शरीर हैं, कारण शरीर, अनंत परमाणु से बने हुए। तो संख्यात, असंख्यात और च शब्द से अनंत प्रदेश वाले होते हैं पुद्गलों के। अनंत पुद्गलों के प्रदेश होते हैं। पुद्गलों के अनंत, पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हो सकते हैं। स्कंद अवस्था में नाणु, अणु का कोई दूसरा प्रदेश नहीं होता, वो एक प्रदेश ही रहता है। तो उसके कोई अपने सिवाय कोई और प्रदेश नहीं होता। लोकाकाशे वगाह। अब ये सारे के सारे जो द्रव्य बताया आपने, इन सब द्रव्यों का अवगाहन कहाँ पर, मतलब ये कहाँ अवस्थित है, कहाँ ठहरे हुए हैं सारे द्रव्य, कहाँ पर विद्यमान है? लोकाकाशे, लोकाकाश में इन सब का अवगाह है। जैसे किसी ने बाल्टी में अलग अलग चीज़ें रख दी। कई बार ऐसा होता है ना कि अपन एक सामान लेकर कहीं जाना होता है तो बाल्टी में कुछ डब्बियाँ भी रख देते हैं, कुछ थैलियाँ भी रख लेते हैं, कुछ मसाले भी रख लेते हैं, कुछ पैकेट भी रख लेते हैं और लेकर के आप चले जाते हैं। तो ये सभी द्रव्य जो है वो कहाँ पर अवगाहित है? तो जैसे बाल्टी में वो सारी चीज़ें आपने रख दी, वैसे ही लोकाकाश में ये सारे द्रव्य अंदर ही अंदर से पूरे। धर्म धर्मयोः कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य का जो अवगाह है वो कृत्स्ने लोकाकाशी, पूर्व सूत्र से लोकाकाशी लेना और कृत्स्ने शब्द को उसके साथ जोड़ना। कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण, यानी पूरे लोकाकाश में ये धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त है। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने लोकाकाशे अवगाह, ऐसे अनुवृत्ति करनी होगी। धर्म और अधर्म द्रव्य षष्ठी का प्रयोग है, इनका अवगाह, अवगाहन कृत्स्ने लोकाकाश, संपूर्ण लोकाकाश में है। पुद्गलों का कैसा क्या हिसाब है? लोकाकाश में कहाँ पर है पुद्गल? तो आचार्य कहते हैं एक प्रदेशादिश भाज्य पुद्गला। पुद्गलों का जो अवगाह है वो भाज्य है, यानी उसको आप अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कुछ पुद्गल जो एक प्रदेश में रहने वाला एक अणुरूप पुद्गल है वो एक प्रदेश में है, और उसको आदिशु, आदि लेकर के समस्तेषु प्रदेशेषु, संपूर्ण प्रदेशों पर ये पुद्गलों का अवगाह है। लोकव्यापी जो महास्कंद है वो भी पुद्गल का स्कंद है, तो संपूर्ण लोकाकाश में है। तो उसका एक प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में और संपूर्ण लोकाकाश में पुद्गलों का अवगाह है। विशेषता यह है कि पुद्गल जो है वो एक प्रदेश में अनंत अणु पुद्गल के समाविष्ट हो सकते हैं। अगर वो बादल रूप परिणत ना हो, सूक्ष्म रूप से परिणत हो तो उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। असंख्य भागादिश जीवानाम, जीव में एक बात ध्यान में रखने की है कि जीवों का जो अवगाहन होता है वो कम से कम लोकाकाश के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र में होता है। जीव कभी भी असंख्यात प्रदेशों से कम अवगाहन वाला नहीं हो सकता।
जीव कभी भी संख्यात प्रदेशों में समा नहीं सकता। घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण अवगाहना वाले लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना भी आकाश के जितने क्षेत्र में है वो क्षेत्र असंख्यात प्रदेश प्रमाण है, संख्यात प्रदेश प्रमाण नहीं। इसलिए जीव के लिए कहा असंख्य भागादिश, लोक के असंख्यातवें भाग को आदि लेकर पूर्ण लोक में भी लोग पूर्ण समुद्घात में हो जाता है। इस तरह ही जीवानाम, जीवों का अवगान ऐसा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जीवों का अवगान ऐसे कम ज्यादा कैसे हो जाता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। जैसे दीपक को छोटे कमरे में रख दो तो छोटा कमरा उससे प्रकाशित होगा, और थोड़े बड़े स्थान पर ले आओ तो उतना स्थान प्रकाशित हो जाता है। वैसे जीव को छोटे कमरे में डाल दो नामकर्म के माध्यम से, छोटे शरीर में, तो वो उतना छोटा सा हो जाता है। और हाथी हाथी या महामत्स्य के शरीर में चला जाए तो उतना विस्तार को प्राप्त हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो प्रदेश संहार माने सिकोड़ना, तो प्रदेशों को जीव ऐसे सिकोड़ भी लेता है, और विसर्पा भी हम विस्तृत भी कर लेता है, फैला भी लेता है। यानी कोई जीव मर करके छोटी सी पर्याय से एकदम बड़ी पर्याय में भी जा सकता है, और बड़ी सी पर्याय में से निकल करके छोटी सी पर्याय में आ जाता है। मान लो सनोसर में कोई असुर कुमार देव बैठे हुए हैं 12 सभाओं में, उनका भी स्थान होता है, तो असुर कुमार की अवगाहना 25 धनुष होती है, और वो वहाँ से एकदम सम्यक दर्शन आदि पूर्वक धर्म ध्यान के साथ आयु पूर्ण करके मनुष्य पर्याय में आता है। तो मनुष्य पर्याय में आने पर मान लो कोई असुर कुमार देव जघन्य अवगाहना से मोक्ष जाने वाले हो, तो 3.5 हाथ की अवगाहना से वो मोक्ष चले जाते हैं। आप सोचो, जो 25 धनुष का देव था वो अभी एक धनुष के बराबर भी नहीं है। 3.5 हाथ का मतलब क्या हुआ? अभी आधा हाथ और बाकी है। 3.5 हाथ का मतलब क्या हुआ? हाँ, 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो अभी भी आधा हाथ कम है एक धनुष में। वो 25 धनुष वाला एक धनुष से भी छोटा है और मोक्ष चला जाएगा। या कभी बड़ा भी हो जाए, वैसा संस्थान हो जिससे कि ऊंचाई न बढ़ रहे हो, वामन संस्थान आदि होते हैं, बौने मोक्ष जा सकते हैं। तो वो जीव में ऐसी शक्ति होती है, संहरण और विसर्पण की शक्ति होती है। वो सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। आप अपने ही बारे में देखो ना, पैदा हुए थे तो कितना आकार था आपके जीव का, और अब कितना है? बदल गया ना आकार। पहले आप आसानी से छोटे से उसमें आ जाते थे पालने में, और अब पालने टूट जाएंगे। गतिस्थित उपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार। अब इन द्रव्यों का क्या उपयोग है, क्या उपकार है? तो आचार्य बताते हैं, गति और स्थिति रूप जो उपग्रह होता है वो धर्म और अधर्म द्रव्य संबंधी उपकार माना जाता है। यानी जिन जिन गतिमान 2 द्रव्य हैं, जीव पुद्गलो गतिमंतो, जीव और पुद्गल जो होते हैं इन्हीं में गति हो सकती है, और किसी द्रव्य में गति है नहीं। तो ये जो 2 द्रव्य हैं, गति की शक्ति उनमें है, वो उपादान कहलाता है। अपनी शक्ति उपादान शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति तब तक कार्यकारी नहीं हो सकती जब तक बाह्य कोई सहयोग न मिले। तो फिर कुछ सहयोग चाहिए। जैसे मान लो डीजल इंजन है, वो 16 डब्बे या फिर उससे भी अधिक डब्बों वाली रेल को खींच लेता, ट्रेन को, लेकिन खींचने के लिए उसको कोई बाह्य आलंबन चाहिए। तो वो आलंबन है पटरी का। अगर पटरी ना हो तो फिर वो इतनी शक्ति वाला इंजन क्या करेगा? इसी तरह जीव और पुद्गल जो है उनमें भी गमनागमन की शक्ति है, पर वो शक्ति कार्यकारी तब होती है जब धर्म द्रव्य का उनको सहयोग मिलता है। तोयम जम अच्छाण, जैसे मछलियों के लिए पानी मिल जाए तो वो फट से तैर कर कहीं से कहीं चली जाती। धरती पर तैर कर बताते हैं नहीं तैर सकती, तो वो आलंबन होता है, बाह्य निमित्त होता है। और इसी तरह वो
स्थिति का अर्थ होता है गतिमान जब रुक जाए तो उसको स्थिति कहते हैं, ठहरना। तो स्थिति में सहायक भी कोई द्रव्य तो आवश्यक। अब धर्म द्रव्य के सहकार से तो गति होती रहेगी। जो ठहरना चाहेगा वो रुक नहीं सकता, क्योंकि ठहरने के लिए कुछ आलम्बन चाहिए ना, बाह्य आलम्बन। तो बाह्य आलम्बन, जैसे वो गाड़ी है, गाड़ी में ब्रेक है तो रुक जाता है। गाड़ी का वो निजी वो उपादान है, समझ लो आप, गाड़ी में एक अपेक्षा से। वैसे ही मनुष्यों में और पुद्गलों में रुकने की क्षमता है, लेकिन रुकने का कोई आलम्बन ना हो तो फिर कैसे? गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? तो छाया ज पहियाणम, द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र सिद्धांत देव कह रहे हैं कि मछलियों के लिए जैसे पानी सहायक है, और घुड़सवारों के लिए जैसे पेड़ की छांव मिल जाए गर्मी के मौसम में तो वो रुक सकते हैं। ऐसे थोड़ी धूप में बैठेंगे, वो छांव में रुकते हैं। तो छांव चलते हुए को नहीं रोकती, रुकने वाले को रुकने देती। पानी न तैरने वाली मछली को जबरन नहीं तैराता, तैरने वाली मछली को सहयोग देता है। इसी तरह जीव और पुद्गल, इन दोनों में क्रियावती शक्ति है। गतिमान होने का मतलब अर्थ क्या हुआ? क्रियावती शक्ति। बाकी सभी द्रव्यों में भाववती शक्ति है। क्रियावती शक्ति केवल जीव और पुद्गल में। तो उस शक्ति के कारण ये गमन कर सकते हैं, गतिमान हो सकते हैं। लेकिन गतिमान होने में उपकार अपेक्षित है किसी अन्य द्रव्य का, और उन द्रव्यों के नाम दे रहे हैं। एक गति में सहकारी धर्म द्रव्य है, और स्थिति में सहकारी अधर्म द्रव्य है। अब यहाँ पर धर्म और अधर्म शब्द का अर्थ जो पुण्य और पापात्मक धर्माधर्म है वो नहीं लेना है। यहाँ पर षड द्रव्यों की एक तात्विक विवेचना चल रही है, उन द्रव्यों को लेना है, धर्म और अधर्म को। लेकिन फिर भी अगर किसी को आग्रह हो कि नहीं, इस धर्म द्रव्य को और अधर्म द्रव्य को, उस धर्म और अधर्म के साथ आप कुछ न कुछ तालमेल बैठा कर बताओ, तो क्षमा सागर मुनि महाराज ने कहा था कि जो धर्म जो होता है वो गति में सहायक होता है। तो जिसको मोक्ष गति चाहिए हो उसमें धर्म सहायक है, और जिसको संसार में स्थिर रहना हो वो अधर्म उसके लिए सहकारी। तो ये ऐसा वर्णन, पर जबकि वो बिल्कुल भिन्न है। वो आचारात्मक है, विचारात्मक है, और ये जो है ये स्वतंत्र द्रव्य है। पूज्य क्षमा सागर मुनिराज के साथ हम 10 महीने आचार्य जी ने प्रशिक्षण के लिए रखा था, तो उनके पास हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। विशेष रूप से उनके अंदर जो वात्सल्य, करुणा और विनय थी वो विशेष थी। आकाशस्य अवगाह, आकाश का उपकार क्या है? अवगाह देना। अवगाह का अर्थ होता है स्थान देना, जगह देना। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलाना, पुद्गलों का उपकार क्या है? शरीर की रचना करना, वचनों की रचना करना, मन की रचना करना, प्राणों की और अपान की रचना करना। प्राण और अपान, प्राण का अर्थ होता है वायु को शरीर से बाहर करना, और अपान का अर्थ होता है वायु को शरीर के भीतर लेना। ये सारे उपकार पुद्गल द्रव्य के। लोक में प्राण का अर्थ अंदर सांस लेना होता है, अपान का अर्थ वायु को बाहर निष्कासित करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको प्राण और अपान को उच्छ्वास और निश्वास भी कहते हैं। उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस को बाहर छोड़ना, और निश्वास का अर्थ होता है सांस को भीतर लेना। ये पुद्गलों का उपकार है, और ये इतना बड़ा उपकार है कि इन्हीं उपकारों के कारण ये जीव संसारी से सिद्ध पद को प्राप्त करे। अगर वचन रूप उपकार नहीं होता तो जिनवाणी के बिना क्या कर लेता कोई संसार से पार नहीं हो सकता। और अगर शरीर नहीं मिलता, औदारिक शरीर, तो फिर
संयम कैसे होता? श्वासोच्छ्वास नहीं होते, मन नहीं होता, तो फिर क्या स्थिति होती? न सम्यक दर्शन हो सकता था, कुछ भी नहीं होता, और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र दूर की बात। इसलिए पुद्गलों का ये उपकार क्या है, इन उपकारों का अपने को स्मरण करना होगा। ठीक है, लक्षण भेद हैं, वो अपने से पर द्रव्य हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पर का भी अपने कल्याण में कुछ महत्व होता है, ये बात ध्यान में रखने की है। नमोकार मंत्र तो इसीलिए उस क्रम को प्राप्त है। नमो अनंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उपज्यायण, नमो लोहे सफसाम। क्या कारण है इसे क्रम का? नमो अनंताण क्यों पहले? तो राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत एक ब्राह्मण विद्वान उज्जैन के प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी ने श्री गुरु महिमा नामक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने सभी संप्रदाय के गुरुओं का वर्णन किया। तो जैन गुरुओं में 5 गुरुओं का वर्णन किया, और पंच गुरुओं में पहला स्थान अरिहंतों का उन्होंने जो बताया है, उसका हेतु क्या है? तो उन्होंने बोला कि अरहंत की वाणी के बिना कोई सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रथम स्थान अरहंत का। क्या अद्भुत बात है। अपन सोचते हैं कि अरहंतों से ही अपने को ये सब सिद्धों का परिचय मिला, बहुत सुंदर बात है, ये भी अनुचित नहीं है ऐसा कहना कि अरहंतों की वाणी से अपन ने पहचाना कि सिद्ध भी कोई होते हैं। संसार में मुक्ताश्री, ये परिचय तो अरहंत की वाणी से मिला, लेकिन वहां ये कह रहे हैं कि सिद्ध अरहंतों से भी बड़े हैं, लेकिन अरहंतों से बड़े बनने के लिए उनको अरहंतों की वाणी प्राप्त करनी पड़ी। तो पहले अरहंत हुए, फिर उनकी वाणी हुई, फिर सिद्ध हुए। यद्यपि परिपाटी अनादि है, लेकिन फिर भी ऐसा वर्णन है। तो इसलिए ये जो उपकार वाली बात है, ये निर्विकल्प समाधि में मान्य नहीं है। निर्विकल्प समाधि में स्व पर का भेद नहीं है, गुण गुणी का भेद नहीं है, उपकारक उपकृत का भेद नहीं है, वंद्य वंदक भाव नहीं है, यहां तक कि ज्ञेय ज्ञायक भाव भी नहीं है। ये जानने योग्य है और फिर मैं जानने वाला हूं, द्वैत हो गया ना। निर्विकल्प समाधि में पूर्ण अद्वैत होता है। भाति न द्वैतमेव, समयसार कलश के 90वें काव्य में लिखा है कि वहां पर उस अवस्था में द्वैत भाषित ही नहीं होता, एक ही रह जाता बस। तो निर्विकल्प समाधि की बात नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जब अपन सविकल्प अवस्था में हो, तब ये उपकार और अपकार की व्यवस्था को पहचानना आवश्यक है। और सारा चरणानुयोग जो है अपकारक नौकर्मों से मुक्त होने का ही प्रयत्न है, और उपकारक नौकर्मों का आलंबन लेकर विशुद्धि बढ़ाने का उपक्रम है पूरा चरणानुयोग। पुद्गलों के क्या इतने ही उपकार है या अन्य भी कोई उपकार है? तो आचार्य कहते हैं कि अन्य भी उपकार है। ध्यान से सुनना कौन से उपकार है, क्योंकि आप चौंक जाएंगे कि उपकार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ तो अपकार लगेंगे आप। सुख दुख जीवित मरणो उपग्रहाश्च, सुख ये पुद्गल का उपकार है, क्योंकि सांसारिक सुख पुद्गल आश्रित ही होता है। फिर दुख ये भी पुद्गल का अपकार नहीं उपकार है। यहां कह रहे हैं उपकार इसलिए क्योंकि अगर दुख का अनुभव न हो तो धर्म से प्रीति न हो, दुखात प्रीति। नीति वाक्यामृत में आचार्य सोमदेव सूरी लिखते हैं कि दुख के कारण ही धर्म से मनुष्य प्रेम करता है। अगर दुख न हो तो धर्म से प्रेम न हो, और धर्म से प्रेम न हो तो मोक्ष की प्राप्ति न हो। इसलिए दुख भी पुद्गल का उपकार है, और जीवन भी पुद्गल का उपकार है, क्योंकि आयु कर्म के जो निषेक उदय में आ रहे हैं वो पुद्गल रूप है। तो आप तब तक जीवित हैं जब तक वो निषेक उदय में है। वो निषेक पूरे हो गए और आपकी आयु पूरी हुई, तो ये
ये पुद्गल के उपकार से प्राप्त है। मरणोपग्राश, मरण भी उसका उपकार है पुद्गल का। मरण किसको कहते हैं? आउखैण मरण। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अशरण अनुप्रेक्षा के अंतर्गत आउखैण मरण एक गाथा दी। आउखैण मरण आउ दाउन सकै कोई। आयु के क्षय से मरण होता है और आयु देने में कोई अन्य समर्थ नहीं होता। और इंद्र आदि महाशक्ति संपन्न भी किसी की रक्षा नहीं कर सकते मरण से। तो मरण भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। मरण उपकार कैसे हो सकता है? मरण तो जीवन का अंत है, वो उपकार कैसे हो सकता है? तो उसका समाधान ये है कि मरण जीवन का अंत है, जीव का अंत नहीं। और जो ये जान लेता है कि मरण जीवन का अंत है, जीव का नहीं, वो जीव के लिए कुछ सोचता है। बाकी सब जीवन के लिए सोचते हैं। जीव के लिए वही सोचता है जो इस रहस्य को जानता है। और इस रहस्य को जानने वाला ही अपने मरण को समाधि मरण में बदलता है। नहीं तो कुमरण तो कितनी बार मर चुका है जीवन आदिकाल से, सुमरण को प्राप्त होता है। और यदि मरण ना हो तो मोक्ष भी ना हो। चार गतियां कैसे हो सकती? एक जीव एक ही गति में बना रहेगा अगर मरण ना हो, नहीं होगा तो मरण भी उपकार है। और जीवों का क्या उपकार है? तो आचार्य कहते हैं परस्पर उपग्रहो जीवन, एक दूसरे की भलाई करना ही जीवों का आपस में उपकार है। इस जगत में जीवों का जो उपकार है वो यही है कि वो परस्पर उपकार करते हैं। अब क्षमा सागर महाराज जी ने इसको लेकर के भी एक तात्विक बात कही थी कि आप अगर अपकार करने लगोगे तो इस सूत्र के कथन से आप पतित हो जाओगे। इसलिए अगर परस्पर उपकार करना ही जीव का उपग्रह है तो आप उपकार करते रहो ना, अपकार की क्यों सोचते हो? ये एक उपदेशात्मक कथन है। मूल तो यहाँ सिद्धांत की चर्चा ये है कि जीवों का काम एक दूसरे का भला करना। अब उसमें कमंठ ने क्या भला किया पार्श्वनाथ भगवान ने? हमेशा उपद्रव किए उसने। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव हो गए और कमंठ के 11 भाव हो गए, लेकिन शत्रुता का अंत नहीं हुआ। एक तरफ से चल रही शत्रुता। और फिर इनने भी ठान लिया कि भाई वो अगर बैर कर रहा है तो हम क्षमा करते रहेंगे। तो जीत किसकी हुई? क्षमा की जीत हुई। क्षमा की जीत इसलिए हुई क्योंकि वैर करने वाला बंधता है, क्षमा करने वाला छूटता है। एक उसमें एक कहावत आती है कि क्षमा एक ऐसी चाबी होती है जो अपने कैद खाने के ताले को खोलती है। अपन जिस बंदी गृह में पड़े हुए हैं, उस जो वैर का बंदी गृह बन गया, अपन ने वैर बांध दिया किसी से तो अपन बंद गए, कैद हो गए। अब जब तक आप उसका अहित नहीं करोगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। तो उस कैद खाने से बाहर निकलना हो तो जो ताला है बाहर लगा हुआ, उसकी चाबी क्षमा है, उसको निकल। तो इनने हमेशा क्षमा किया तो मोक्ष चले, बल्कि तीर्थंकर हो गए। एक बार चक्रवर्ती को देखो, ये सब उपकार उसी का था, कमंठ के जीव का। क्या क्या मिला देखो, हाथी के पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, देवगति मिली, फिर रश्मिवेग विद्याधर बने, फिर देवगति मिली। ऐसा करते करते चक्रवर्ती भी बन गए, वज्रनाभि चक्रवर्ती। और फिर
आनंद राजा बन गए, मंडलेश्वर राजा बने, फिर अंत में तीर्थंकर भी बन गए। अगर वो क्षमा नहीं करते तो ना चक्रवर्ती बनते ना तीर्थंकर बनते। तो परस्पर उपग्रह जीवन है। तत्व दृष्टि से जब साधक अपने अंदर विचार करता है तो अपकार करने वाला एक प्रकार से उसकी साधना का परीक्षक होता है कि साधना सही की, ज्ञान सही प्राप्त किया कि नहीं किया। परीक्षा की घड़ी आई तो ठीक है, वो परीक्षा अच्छे से देता है, क्योंकि फॉर्म भर लिया ना। फॉर्म भरने का मतलब मोक्ष जाने का संकल्प कर लिया तो फॉर्म भर लिया, तो परीक्षा आपको देते रहना मोक्ष जाने तक। तो परस्पर उपग्रह जीवन, इन्होंने तो उसको उपकार ही माना, लेकिन वो अपने आप में अपकार करके अपना ही अहित करता है। सोस्या भवत प्रतिभवम भव दुख हेतु, कल्याण मंदिर में लिखा कि उसने जो उपद्रव किए भगवान पर, वो उपद्रव उसी के लिए प्रतिभवम भव दुख हेतु, प्रत्येक भव में सांसारिक दुख में कारणभूत बन गया, हेतु बन गया। काल द्रव्य का क्या उपकार, काल की चर्चा आई थी। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। काल की चर्चा इसलिए आई क्योंकि उपकार का वर्णन चल रहा है। तो जब सबके उपकारों का बखान हो चुका तो फिर एक जो बचा हुआ द्रव्य है उसके उपकार भी बतला। वर्तना, वर्तना का अर्थ होता है वर्तते रहना। तो सारे द्रव्य इसलिए वर्त रहे हैं क्योंकि उनको काल का निमित्त प्राप्त है। काल के निमित्त से प्रत्येक द्रव्य में वर्तना होती है, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये चलता रहता है काल के निमित्त से। परिणाम, परिणाम क्या है? तद्भाव परिणाम, बताएंगे उसकी परिभाषा आगे के सूत्र में। तो परिणाम भी काल का ही उपकार है। क्रिया, और जो क्रिया होती है, भले ही गतिमान द्रव्य में गति क्रिया की क्षमता हो, भले ही गतिमान द्रव्यों के लिए धर्म द्रव्य का निमित्त हो, लेकिन वहां भी काल अपेक्षित है। क्योंकि कितनी भी फास्ट ट्रेन हो, उसको मुंबई से दिल्ली जैसे राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, उसको टाइम तो लगता है, तो उतने टाइम का भी सपोर्ट जरूरी है। तो काल द्रव्य का उपकार है। परत्व परत्वेच, परत्व और अपरत्व, परत्व यानी बड़ा और अपर यानी छोटा। तो बड़ा और छोटा जो भेद है वो भी काल से होता है। जैसे किसी भाई की बहन बड़ी है और किसी बहन का भाई छोटा है, तो ये छोटे और बड़े का भेद कैसे बना? काल से। काल से कैसे? तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लो, काल का पता चल जाएगा छोटे बड़े क्यों हैं। काल से, ये काल द्रव्य के उपकार है। अब उद्गल द्रव्य जो बताया आपने, जीव के लिए तो आपने बता दिया उपयोग लक्षण, उद्गल के लक्षण के तो आचार्य कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्णवंत उद्गला। सारे के सारे उद्गल नियम से स्पर्श, रस यानी स्वाद, स्पर्श यानी किसी प्रकार का स्पर्श, रस यानी स्वाद, गंध यानी गंध जो घ्राणेंद्रिय का विषय होती है, और वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है रूप, रंग, वंत, उससे संपन्न होते हैं पुद्गल। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गल, मतु प्रत्यय है, बहुवचन वंत। बुद्धिमान में भी मतु प्रत्यय लगता है। बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः, ऐसे रूप चलते हैं। यहाँ पर वंत होना है, कारण उसका सरल कि जब अवर्ण होता है, जैसे विद्यावान, गुणवान, धनवान, ज्ञानवान, तो उस इन शब्दों में आप देखेंगे कि अंत में कोई ई की मात्रा या ऊ की मात्रा नहीं है, अ है या आ है, तो वहां पर वान बनेगा।
जैसे यहाँ वर्ण, वर्ण में अ है तो वंतः बना, और बुद्धि मंतः, बुद्धि में ई है तो वहाँ व के बदले वहाँ म होगा, मंतः ऐसा बनता है। सिर्फ इसमें एक अपवाद है, लक्ष्मी के साथ में जो है ना पुल्लिंग में वान बनता है, इसका एक अलग से कातंत्र उपमान सूत्र है, लक्ष्मी वान शब्द कैसे बनता है, तो लक्ष्मी मान नहीं बनता, स्त्रीलिंग में लक्ष्मीवती बनता है, लक्ष्मीवती नहीं बनता है, लेकिन पुल्लिंग में लक्ष्मी वान बनता है। सहस्रनाम सूत्र में एक शब्द आता है लक्ष्मी वान स्थित दशाध्यक्षुम, है ना, तो वान बनता है, लक्ष्मी ईकार होते हुए भी व होता है। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले उद्गल द्रव्य होते हैं। तो बोलते हैं कि आवाजें जो आती है वो क्या वो पौद्गलिक नहीं है? आपने तो चार ही बताया इसमें। तो आचार्य कहते हैं कि वो चार जो है वो अणु और स्कंद सर्वत्र वो चार होते हैं, लेकिन जो ध्वनियां हैं वो केवल स्कंद से संबंधित है, इसलिए हमने वहां उद्गल में सब में नहीं रखा। अब अगर इसकी बात करें अपन स्कंदों की तो बताते हैं शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाय तपोद्योतवंतश्च। अब स्कंदों की बात करें तो फिर जो उद्गल है उनमें शब्द यानी ध्वनि उत्पन्न होती है, बंध यानी एक दूसरे से बंधन रूप पर्याय में उत्पन्न होती है, आपने रस्सी बांध दी गाय बंध गई, ये भी पुद्गल की पर्याय है। सौक्ष्म अपने साथ भी जो आत्मा और पुद्गलों का जो बंध हुआ वो भी बंध पर्याय है। सौक्ष्म सूक्ष्मता, न टकराने को सूक्ष्म कहते हैं, और स्थौल्य है न टकराने को स्थूलता कहते हैं। जो वस्तु किसी से टकरा जाए पकड़ में आ जाए वो स्थूल कहलाती है। फिर संस्थान यानी आकार होना, आकार प्रकार होना, तो आकार प्रकार भी पुद्गल द्रव्य के ही होते हैं। अब अंत में सिद्धालय में जो सिद्ध परमात्मा है वो पुद्गल की अपेक्षा निराकार है, लेकिन अंतिम जो पुद्गल था उनका शरीर, चूंकि उनकी आकृति उस अंतिम शरीर से मिलती जुलती किंचित ऊन है, तो वो निराकार वैसे नहीं है। शेप से आप देखोगे तो उनमें आकार है, अवगाहना भी है, 10वें अध्याय में बताएंगे। संस्थान भेद यानी टुकड़े टुकड़े जो होते हैं वो भी पुद्गल के ही होते हैं। और किसी द्रव्य के होते हैं क्या टुकड़े पुद्गल के अलावा? हो ही नहीं सकते, केवल पुद्गल के टुकड़े होते हैं। आप कहोगे कि नरकों में नारक जीवों के होते हैं टुकड़े, वो जीव के टुकड़े नहीं होते, उसके शरीर के टुकड़े होते हैं, वो सब फिर मिल जाते हैं, वो एक ही जीव रहता है। जैसे मान लो एक्सीडेंट में किसी का पैर या कोई हिस्सा शरीर का अलग हो गया, तो क्या वो दो जीव बन गए क्या? एक ही जीव रहता है। फिर समय पर अगर उसको जोड़ दिया जाए तो जुड़ भी जाते हैं। भेद का अर्थ टुकड़े होते हैं। तम यानी अंधकार। अंधकार जो है प्रकाश के अभाव का नाम नहीं है। प्रकाश के होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। ये जरूर है कि प्रकाश और अंधकार ये दोनों पुद्गल के पर्याय हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब प्रकाश रूप पर्याय होते तब अंधकार रूप पर्याय नहीं रहते। तो तम यानी अंधकार, ये पुद्गल की दीपस्तम पुद्गल भाव दोस्ती। पुद्गल भावतः यानी पुद्गल पदार्थ से ही दीपक तमः अस्ति, दीपक भी होता है और तमः यानी अंधकार भी होता है। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में समंत आचार्य महाराज ने ये पंक्ति लिखी। छाया, छांव जो पड़ती है, छांव का अर्थ क्या होता है? अंधकार तो प्रकाश का अभाव का नाम है। प्रकाश के अभाव में जो पुद्गल की पर्याय बनी है उसका नाम अंधकार है, लेकिन प्रकाश के अवरोध से बनने वाली पुद्गल की जो पर्याय होती है उसका नाम छाया होती है। प्रकाश रुक जाए तब छांव जो पड़ती है उसका नाम छाया है। और आतप का अर्थ होता है ऐसा प्रकाश जिसमें गर्माहट है लेकिन उसका स्रोत गर्म न हो, जैसे सूर्य है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की जो पृथ्वी है
वहाँ की जो पृथ्वी का एक जीव है उनका शरीर गर्म नहीं है, लेकिन उन्नपहा प्रभा उष्ण है, वो आतप है, यानी सूर्य प्रकाश को आतप कहते हैं। और उद्योत का अर्थ होता है कि जो मूल में भी शीत हो और जिसका प्रकाश भी शीतल हो, जैसे चांदनी है। वंतश्च इन सब से भी पुद्गल द्रव्य युक्त होता है। अब ध्वनि भी दो प्रकार की होती है, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। फिर उसके भी जो भेद प्रभेद हैं, इन सबका वर्णन हम पढ़ते हैं शास्त्रों में। प्रायोगिक और वैश्र से कैसे भी भेद होते हैं ध्वनि के, कि जो प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न की जाती है वो ध्वनि प्रायोगिक होती है, और जो सहज रूप से होती है, जैसे बादल गड़गड़ा रहे हैं, तो बादल गड़गड़ा रहा है तो किसी ने उनको वैसा करवाया है कि नहीं, वैश्र से क्यों। तबला बज रहा है तो तबला जो बज रहा है उसको तो बजाया जा रहा है। तो तत्, वितत, घन, सुषिर, चार प्रकार के संगीत संबंधी वाद्य बताए गए। तत् माने स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, तारों वाले जो वाद्य होते हैं, जिनको तारों को बजाया जाता है एक प्रक्रिया से, वो तत् वाद्य होते हैं। वितत का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई ऐसा एक आवरण लगाकर उस पर ठोकर मारकर रिदम इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं वो वितत। ड्रम्स है, ढोल है, तबला है, डग्गा है, फिर मृदंग है, मुरज है, जमाने के बाजे हैं जो बजते हैं उससे, वो वितत में आते हैं। घन में, घन का अर्थ होता है सघन, जो सॉलिड है, खाली नहीं, जैसे झांझ, मंजीरा वगैरह जो है मेटेलिक है, उसको करने से आवाज़ होती है। घंटे हैं, ये सब घन ध्वनि वाले। और सुशील का अर्थ होता है हवा मारने से जिसमें से आवाज़ निकली, वो सुशील वाद्य, जैसे बांसुरी, शहनाई है, और यहाँ पर वो बजाता है नादस्वरम, और एक सैक्सोफोन बजाता है पीले रंग का, गोल्ड प्लेटेड कलर, पीले रंग का सैक्सोफोन बजाता है। ऐसे क्लैरिनेट होता है, ब्यूगल होता है, ट्रम्पेट होता है, कई प्रकार के बाजे होते हैं। तो ये सब पुद्गल पर्याय है। फिर पुद्गल के भेद कौन से हैं? अणव स्कंदाश, जैसे जीव के भेद बताए थे, संसारण मुक्ताश, यहाँ अणव स्कंदाश, अणुरूप भी होते हैं पुद्गल और स्कंद रूप भी होते हैं। लेकिन जो अणु प्रतिनियत माने गए अन्य मतों में और विज्ञान में, वाटर का जो अणु है वो वाटर का ही अणु रहता है, और अलग अलग प्रकार के ऐसे अणु माने जाते हैं। तो यहाँ पर अणु पुद्गल का सबसे सूक्ष्म अंश का नाम, सबसे छोटा भाग जो वो अणु है। अणु को परमाणु भी कहते हैं। यहाँ परमाणु और अणु में भेद नहीं है शास्त्र में, और वहाँ पर विज्ञान में अणुओं के, परमाणुओं के मिश्रण को अणु कहते हैं। एक से अधिक परमाणु मिल जाए तो उसको अणु कहते हैं, बोलो। यहाँ पर अणु और परमाणु एकार्थ है। और स्कंद का अर्थ होता है परमाणु अगर दो मिल जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो वो द्व्यणुक स्कंद होता है। त्रिणुक, चतुरणु, पंचाणु, कैसे संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद भी बन जाते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, और ये जो स्कंद होते हैं और अणु होते हैं, भेद से अणु उत्पन्न होते हैं, और संघात यानी मिलन से स्कंद उत्पन्न होते हैं। यानी आप भेद का अर्थ होता है फोड़ते चले जाओ, फोड़ते चले जाओ, तो जो आखिरी टुकड़ा होगा वो अणु होगा, और जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, वो स्कंद होगा। जैसे आटा होता है, उसके एक एक कण अलग होते हैं, लेकिन आप लोग चौके में क्या करते हो? संघात करते हो उसका, और संघात कर करके कनक तैयार करते हो। कनक से फिर उसको निकाल करके रोटियां, पूड़ियाँ, और फिर पूरण पोली और जो जो बनाना सब बनाते रहते हैं। मोटी रोटी, रोट, तीज वाली भी सब बना लेते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, और अणु जो होता है उसके लिए नियम होता है, ये स्कंद, भेद और संघात दोनों से होते हैं। भेद से भी स्कंद बनते हैं, संघात से भी स्कंद बनते हैं,
भेद संघात से भी स्कंद बनते हैं। जैसे मान लो आपने रोटी के लिए आटा निकाला, थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर उसमें से ऐसे करके अलग कर दिया, तो क्या किया आपने? भेद किया ना। और अगर वो छोटा निकला तो फिर उसमें थोड़ा सा और मिला कर कैसे जोड़ लिया? भेद संघात से स्कंद छोटे बड़े सब बन जाते हैं। फिर अणु जो होता है भेदाणु, वो भेद से ही होता है। अणु संघात से नहीं बन सकता, जो संघात से स्कंद बनता है। वो पृथक करते करते जब आखिरी पृथक हो जाएगा तो फिर अणु हो जाएगा। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। अब स्कंद कुछ ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, तो अचाक्षुष होते हैं। तो उनको आंखों से देखने योग्य बनाने के लिए भेद और संघात, इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। और इसके लिए उदाहरण ऐसा देते हैं कि जैसे मान लो टेबल पर धूल जमी हुई है और अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि टेबल का कलर और धूल का कलर मैचिंग है, आपको दिख नहीं रहा। लेकिन यदि आप थोड़ा ऐसे भेद संघात कर दो, यानी अपनी उंगली को आगे पीछे से रगड़ दो और फिर देखो, तो धूल दिखने लग जाती है। तो वो स्कंद चाक्षुष हो गया, आंखों से देखने योग्य हो गया। अब आप कहोगे कि अगर आगे पीछे न रगड़ कर एक ही बार ऐसे ले ले तो भी उसमें भेद संघात हो जाता है। भेद कैसे? तो वहां से जो भिन्न हुए अणु वो भेद हो गए, और यहाँ जो इकट्ठे हो गए वो संघात हो गए। अणु नहीं थे, वो स्कंद ही थे, पर ऐसे बोलने में आता है। तो ये भेद संघाताभ्याम चाक्षुष है। और ठंड में जैसे कई बार कुछ लोग बहुत दिनों तक नहाते नहीं है, ऐसे भी कई लोग हम जानते हैं तो नहाते नहीं है तो क्या होता है कि जब उनके दोस्त लोग उनका हाथ ऐसे पकड़ते हैं ना और ऐसे घुमाते हैं, वो छुड़ाता है और वो ऐसे पकड़ते हैं, तो उनके हाथ में ऐसे वो मैल आ जाता है। तो वो अचाक्षुष था पहले, वो मैल आंखों से नहीं दिख रहा था, और ये ऐसे पकड़ करके ऐसे वो किया, भेद संघात किया, तो वो चाक्षुष हो गया। इसका उदाहरण दे रहे, सरलता से समझ आ गया। सत द्रव्य लक्षण। अब आप ये द्रव्यों की चर्चा हो गई, आचार्य कहते हैं कि द्रव्य की पहचान क्या है, जो सभी द्रव्यों में वो पहचान लागू पड़ जाए, ऐसी पहचान बताइए। तो पहचान ये है, सत द्रव्य लक्षण। सत ही द्रव्य का लक्षण है, वो कभी असत नहीं होगा, सत ही रहे। और सत किसे कहते हैं? तो उत्पादक व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है उसको सत कहते हैं, और ये सत द्रव्य की पहचान है। और ये उत्पाद व्यय जो और द्रव्य, ये प्रवचन सार ग्रंथ में बताया, उत्पादठ्ठिभंगा विज्जन्ते पज्जयेषु पज्जाया। ये पर्यायों में ही होते हैं सब। सामान्यतः यही सिखाया जाता है कि द्रव्य में द्रव्य होता है और उसमें से उत्पन्न होने वाली पर्याय उत्पाद रूप होती है, व्यय को नष्ट होने वाली पर्याय व्यय को प्राप्त होती है। लेकिन द्रव्य तो वही रहता है, तो द्रव्य में द्रव्य है और पर्यायों में उत्पाद और व्यय है। लेकिन वहां पर आचार्य कुलकुल स्वामी ने प्रवचन साहब ने कहा है कि पर्यायों का जो प्रवाह है वो स्थिर है। पर्याय भले बदल रही हो, लेकिन उस द्रव्य में जो पर्याय शक्ति है वो शाश्वत है, वो ध्रुव है। यानी एक पर्याय के बाद दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, चौथी निकलेगी, वो वही रहेगी, धारा वही रहेगी। इसलिए धारा जो है वो ध्रुव है, और पर्याय में जो परिवर्तन आ रहा है वो उत्पाद और व्यय जनित है। जैसे ये उंगली का उदाहरण दिया उन्होंने, तो उंगली जैसे आचार्य महाराज कहते हैं कि ये सीधी उंगली को आपने ऐसे टेढ़ी कर दिया, तो क्या हुआ इसमें? टेढ़ी पर्याय का उत्पाद हुआ और सीधी पर्याय का व्यय हुआ। इन दोनों में काल भेद नहीं है, दोनों में काल भेद नहीं है। इसका व्यय और इसका उत्पाद सिर्फ कथन में भेद है,
घटना एक ही है, उसका व्यय ही इसका उत्पाद है अथवा इसका उत्पाद ही उसका व्यय है। ये स्पष्ट है। लेकिन उंगली वही की हुई है, तो उंगली द्रव्य है या पर्याय है? उंगली भी तो भूतगल की पर्याय है, तो पर्याय में ही ऐसी धाराएं रहती है, ऐसा बता रहा। तो अपन मोटे रूप से जो समझ रहे हो तो ठीक है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य का जैसा भी जो वर्णन चल रहा है अपनी जगह है, और वहां पर प्रवचन सार में हमने इस तरीके से तद्भावा व्ययम नित्यम, वहां पर शुरू में एक नित्य शब्द आया था ना, तो वो नित्य क्या होता है, तो अपन ने इस सूत्र का स्मरण भी किया था उसमें। बोले नित्यता किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान हेतुता तद्भाव, मतलब कुछ ऐसी चीज रहती है जो बनी रहती है और वो प्रत्यभिज्ञान में कारण बनती है। जैसे मान लो आप 12 साल बाद अपने किसी मित्र से मिलते हैं, कोई परिचित से मिलते हैं, बहुत बदल जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी आवाज़ सुनते हैं भूल जाते हैं। नहीं, उसका चेहरा तो बिल्कुल बदल गया है, लेकिन आवाज़ सुनते हो तो आप बोलते हो कि अरे मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी भी नहीं लगता है। अब वो कहता है कि मैंने भी तेरी आवाज़ सुनी हुई लग रही है, तू कहाँ रहता है? तो फिर धीरे धीरे सब जब चर्चा पूरी होती है तब पता चलता है कि दोनों क्लास फेल है। तो ये आवाज़ के माध्यम से जो नित्यता पकड़ में आई उससे पता चला कि ये वही है। तो प्रत्यभिज्ञान में कारणभूत जो होता है उसको नित्यत्व होता है। अर्पिता अनर्पित सिद्धि, अब इसकी कैसे सिद्धि करोगे कि ये वस्तु अनित्य भी है और नित्य भी है, ये दोनों बातें एक साथ कैसे घटित हो सकती है? तो ये सूत्र जो है ये न्याय का प्राण है। संपूर्ण तत्वार्थ सूत्र में अगर एक न्याय का प्राणभूत सूत्र देखना हो तो ये सूत्र है, पर्याप्त, पूरा जैन दर्शन इसमें आ जाता है। अर्पिता अनर्पित सिद्धि, अर्पित यानी जिसको आप प्रदान कर लो वो अर्पित हो जाता है, और जिसको गौण कर लो वो अनर्पित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पूजा करने जाना है तो फिर आपको मणि की प्रधानता करनी पड़ती है, शुद्धि की। तब आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है, वो सब एक तरफ रह जाती है। तो क्या उसका अभाव हो गया? नहीं, वो आपके क्वालिफिकेशंस गौण हो गए। उस समय आपकी जो उसमें आवश्यकता है वो मुख्य हो गई, तो अर्पित हो गया, ये अनर्पित हो गया। तो अर्पित कभी भी अनर्पित का अभाव नहीं करता, ये ध्यान में रखना। ये इसी में पूरा स्याद्वाद आ जाता है। स्यात् नित्यम, नित्य और अनित्य की सिद्धि करना अभी, क्योंकि तद्भावावेम नित्यम के बाद वाला सूत्र है। तो इसमें ये है कि तद्भावावेम नित्यम, तो नित्यता अर्पित हो गई, अर्पित यानी प्रधान हो गई, तो उसमें जो अव्ययपना है उसको पकड़ेंगे। तो अव्ययपने की अपेक्षा से उसको नित्य कहेंगे, और उसमें जो बदलाव आ गया है वो उस समय गौण हो जाएंगे, तो वो अनर्पित हो गया। तो इससे उस पदार्थ की सिद्धि होती है। इतना बदलने के बाद भी नित्य कैसे है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है, इसलिए नित्य है। जो बदल गया है उसको हम नित्य नहीं कह रहे हैं, इसलिए वो अनित्य है, उसको अभी गौण रखा गया। तो इसी तरह मुख्य और गौण की व्यवस्था से ही सारा संसार चलता है। पर संसार चलता है, पर मोक्ष के मार्ग में फिर लोग तर्क कुतर्क चालू कर देते हैं, जबकि बिल्कुल सीधा सीधा विषय है। अर्पित और अनर्पित से सिद्धि होती है। जीव मर गया, ठीक है, मर गया, ठीक है। फिर प्रश्न करते हैं जीव मर गया? तो बोलते हैं नहीं, जीव तो अनादि निधन है। तो पहले जो जवाब दिया था उस समय वो अर्पित था, अब जो जवाब दिया उस समय ये अर्पित है, दोनों असत्य नहीं है। इसका नाम स्याद्वाद है।
अर्पिता अनर्पित सिद्धि। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। अब पुद्गल एक दूसरे से कैसे चिपक जाते हैं, बंध कैसे जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि उनमें अनेक गुण होते हैं पुद्गल में, लेकिन उसमें स्निग्धता और रुक्षता नाम के जो गुण होते हैं, चिकनाहट और खुरदुरापन, इन गुणों के कारण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और स्निग्ध स्निग्ध से भी चिपक सकता है, रुक्ष रुक्ष से भी चिपक सकता है। जैसे मूंगफली का तेल तिली के तेल में घुल मिल जाता है, सीमेंट और रेत सिर्फ पानी मिला करके सूखने पर्यंत एक प्रक्रिया करनी पड़ती है। ये तो दोनों रुक्ष हैं, सीमेंट भी रुक्ष है, रेत भी रुक्ष है, लेकिन इनका बंध कैसे हो जाता है? केवल पानी का थोड़ा सा सहारा दे देते, फिर उस पानी को सुखा देते, बन जाता है, दीवार तैयार हो जाती है। रुक्ष रुक्ष का बंध। स्निग्ध स्निग्ध का भी बंद हो जाता है। आप जो चौके में सारे कई उदाहरण चौके में मिल जाते हैं पूरे। अब घी वाली आपने कोई चीज बनाई और उसमें बादाम का हलवा बनाया मान लो आपने घी से, तो बादाम में भी स्निग्धता थी और घी भी अपने आप में स्निग्ध था, तो स्निग्ध स्निग्ध का बंद हो गया। फिर स्निग्ध रुक्ष का बंद करना है तो फिर बेसन के लड्डू बना लो, बेसन रुक्ष और फिर घी जो है स्निग्ध है। तो ऐसे चाहे जितने आप भेद बना, तो ये बात होती है स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। लेकिन कहते हैं न जघन्य गुणान, जब उसकी शक्ति जघन्य होगी, यानी 1 डिजिट 1 यूनिट उसकी शक्ति होगी, तो फिर वो किसी के साथ बंध को प्राप्त नहीं हो सकता। मिनिमल जो होती है शक्ति उसकी, वो बंध की शक्ति उसमें नहीं होती, न जघन्य गुणानाम। पर गुण साम्य सदृशानाम, और गुणों की समानता होने पर सदृश और विसदृश दोनों ले लेंगे। असदृशानाम और सदृशानाम सूत्र में से दोनों विग्रह बन सकते हैं। तो अगर स्निग्ध स्निग्ध का भी बंद करना है, तो अगर दोनों समान पावर वाले हैं तो बंद नहीं होगा। जैसे मान लो ये 5 यूनिट्स पावर वाला है, ये 5 यूनिट वाला है, दोनों स्निग्ध है तो बंध नहीं सकते। और स्निग्ध रुक्ष भी अगर होंगे 5-5 तो भी बंधेंगे नहीं, रुक्ष रुक्ष होंगे तो भी नहीं बंधेंगे। फिर कितने बंधेंगे? फिर कुछ उसका गणित है क्या? तो आचार्य कहते हैं व्यधिक आदि गुणानाम, 2 यूनिट अधिक होना चाहिए, 2 इकाई अधिक होनी चाहिए। एक में 2 का बंद होना है तो 2 में से 1 का पावर जो है 2 यूनिट्स ज्यादा होगा तो बंद हो जाएगा। बंदे दिखो पारिणामिक उच्च। फिर कहते हैं कि जिसमें 2 पावर अधिक होगा वो सामने वाले को परिणमा लेगा अपने रूप। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक वही उदाहरण दिया चौके का, जैसे रुक्ष और स्निग्ध का आपने वो किया। ये हम विरोधी इसलिए दे रहे हैं कि पारिणामिक कौन है वो बताने के लिए। तो आपने मगध का लड्डू बनाया, उसमें घी डाला, तो खाने वाले को घी का स्वाद कब आएगा? जब घी का पावर अधिक होगा। और बेसन का स्वाद कब आएगा? जब वो अधिक होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि 2 का मिश्रण जरूर है, लेकिन जिसका पावर अधिक होगा वो दोनों, वो सामने वाले को अपने रूप परिणाम लेगा। जैसे गुड़ है, गुड़ में थोड़ी सी मिट्टी मिला दो तो वो मीठी हो जाती है, ज्यादा मिट्टी मिला लो तो गुड़ मिट्टी हो जाता है। ऐसी स्थिति है, बस नहीं वो परिणामी कुछ। और यही चीज यहाँ भी लागू करना, भगवान का जो गंधोदक होता है, तो भगवान का गंधोदक अपवित्र नहीं होता। कैसे नहीं होता? तो बोले कि भगवान का अभिषेक कर रहे हैं आप और उनके साथ में कितना सारा परिकर है। आप देखो 24 के मंदिर में, भंडार बसती में, वो क्या क्या नहीं है वहां पर, प्रातिहार्य भी है, फिर वो यक्ष यक्षी भी है, सब कुछ है।
तो फिर वो गंधोदक, उस गंधोदक को क्या माने अपन? तो उसका उत्तर क्या होगा? उत्तर ये होगा, बंदे देखो पारिणामिक कोच। हमसे भट्टारक स्वामी जी ने पूछा था मूलबद्री में, तो हमने उनको ये उत्तर दिया था कि वो पूरा जो वैभव है भगवान का, आप किसको अधिक बलवान मानते हैं? अगर भगवान अधिक बलवान है आपके मत में, तो फिर वो परिणाम लेंगे। बंदे दिखो पारिणामिकोच। और अगर भगवान दुर्बल है तो फिर गंधोदक अशुद्ध हो जाएगा, गंधोदक दूषित हो जाएगा। गंधोदक न तो दूषित होता है न अशुद्ध होता है। निर्मलम निर्मलीकरण, वो अपने आप में निर्मल होता है, और जो निर्मल नहीं है उसको निर्मल कर डालता है। पवित्रम पाप नाशन, पवित्र भी होता है, पाप का नाश करने वाला भी होता है। जिन गंधोदकम बंदे अष्टकर्म विनाशनम। तो ये बात समझने की है। इसमें अपन ज़्यादा चतुराई की बात करते हैं तो तर्क तो सुनने में हमेशा मनोहर होता है, पर विचार करने के बाद लगता है कि तो खोखले नहीं तर्क। सिद्धांत से जब विचार करो ना, तो फिर बहुत सारी बातें जो आज अभी पब्लिक में है वो सब धुएं में लट के समान है, बिल्कुल तथ्यहीन बातें। पर अपन शास्त्र से चलेंगे ना, तो कुछ साल मेहनत कर लो आप, 3 से लेकर 5 वर्ष तक परिश्रम कर लो थोड़ा आगम में, तो आपको कहीं से शंका समाधान के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। कोई आवश्यकता नहीं कहीं से अपने को कुछ करने की, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। सब कर गए हैं आचार्य महाराज, उनको बहुत चिंता थी आपकी, उनको पता था कि कैसे कैसे भटकोगे आप लोग, तो वो सब समाधान दे करके गए। तो अगर आगम की आराधना की जाए बहुत अच्छा समाधान निकलता है। गुण पर्याय व द्रव्य, द्रव्य को दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। पहले तो लक्षण बताया कि सत द्रव्य लक्षण, अब बता रहे हैं कि द्रव्य भले सत उसका लक्षण है, वो तो पहचान होगी, पर द्रव्य अपने आप में कैसा होता है, किमात्मक होता है। तो बोले गुण पर्याय द्रव्य, हमेशा द्रव्य में गुण और पर्याय रहेंगे, कभी भी द्रव्य गुण और पर्यायों से रहित नहीं होता। तो ये जो वैशेषिक दर्शन में युत सिद्धि बतलाते हैं, गुण योगात गुणवत द्रव्यम, गुणों के समागम से द्रव्य गुण वाला होता है। जैसे सद्गुण योगात सद्द्रव्यम, ये कहते हैं, यानी अस्तित्व नाम का जो गुण था वो द्रव्य में आया, तो पहले अयुत थे, उसको अयुत सिद्धि कहते हैं, फिर उसको मिलाया तो फिर ऐसा हुआ। तो जैनाचार्य पूछते हैं कि जब वो गुण द्रव्य से रहित था तो उसका आधार कौन था, और जब आधारभूत जो द्रव्य है वो गुणों से रहित था, तब वो द्रव्य कैसे था? इसलिए जिन मत के अनुसार द्रव्य का त्रैकालिक स्वरूप ये है, गुण पर्याय द्रव्य, कभी भी गुण और पर्याय द्रव्य से अलग नहीं होती, हमेशा वो द्रव्य में रहती। कालश्च, पहले कि काल भी द्रव्य है, द्रव्यों की चर्चा करते करते कह रहे हैं काल भी द्रव्य है। सो अनंत समय, उसके अतीत अनागत में जितनी पर्याय हुई है, तो अनंत समय रूप वो काल द्रव्य होता है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, गुण की परिभाषा क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जिसका आश्रय द्रव्य हो, या जिनका आश्रय द्रव्य हो, और जिनके पास अन्य गुण न हो। जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण के पास सुख नहीं है, ज्ञान गुण के पास और गुण नहीं है, गुण गुणी नहीं होते, गुण गुण होते हैं, द्रव्य गुणी होता है। एक द्रव्य में अनेक गुण हो सकते हैं, लेकिन एक गुण में एक भी गुण नहीं हो सकता, वो स्वयं ही गुण रहेगा। तो आचार्य कहते हैं कि जो जिनका आश्रय द्रव्य है, गुण कभी निराधार नहीं रहते, द्रव्य के आश्रय रहते हैं, और जिनके कोई अन्य गुण नहीं होते वे गुण कहलाते हैं। तद्भाव परिणाम, परिणाम शब्द बहुत बार आया, तो परिणाम शब्द का अर्थ क्या है? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि तद्भाव परिणाम, उन द्रव्यों का उस रूप से भवन अर्थात भाव होना, अस्तित्व,
वो उनका परिणाम है। एक यद्यं स उच्यतां का परिणाम तन्निश्चयार्थम् इदमुच्यते धर्मादि द्रव्याणि येन आत्मना भवन्ति तद्भावः। जो द्रव्य जिस रूप से होता रहता है वो उसका परिणाम कहलाता है। इति व्याख्यायते, ऐसा व्याख्यान किया जाता है। जीव जीव रूप होता रहता है तो वो जीव का परिणाम कहलाता है, उसका परिणाम कहलाता है। पुद्गल पुद्गल रूप होता रहता है अपनी हर पर्याय में तो वो पुद्गल का परिणाम कहलाता है। धर्म द्रव्य रूप होता रहता है तो वो धर्म द्रव्य का परिणाम है। ये इसका परिणाम है। प्रश्न ऐसे कि कहते हैं कि कोई उपकार करता है तो उसका उपकार चुकाया जाता है, पर पुद्गल तो निर्जीव है तो उसका उपकार कैसे चुकाया जा सकता है? नहीं, तो जो उपकार चुकाने योग्य है वही चुकाया जाता है। कई उपकार नहीं चुकाया जा सकते। गुरु का उपकार नहीं चुका सकता, माता पिता का उपकार कोई नहीं चुका सकता। तो ये चेतन द्रव्य हो गए। वैसे कई अचेतन द्रव्य है, उनका उपकार नहीं चुका सकते। गाय दूध देती, आप चारा देते हो उसको, तो ये एक व्यवस्था चलती है। द्रव्य है आश्रय जिनका, तो गुण जो होते हैं वो बिना आश्रय के नहीं होते। वो जिस आश्रय में रहते हैं उस वो द्रव्य होता है। और निर्गुणा का अर्थ होता है गुण के गुण नहीं होते। अब इसका एक ऐसे ही अलंकारिक अर्थ भी लोग करते हैं थोड़ा सा विनोदपूर्ण भाषा में कि द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। द्रव्य का अर्थ पैसा भी है ना लोग में, तो पैसा जिसको पैसे का आश्रय प्राप्त हुआ है वो भले निर्गुण हो लेकिन वो भी गुणी कहलाता है। ऐसा अर्थ आचार्य श्री के मुख से सुना था हमको, विद्यासागर महाराज जी। वो ऐसे कभी कभी विनोदपूर्ण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इति पंचमोध्याय, इस तरह ये पंचम अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। जैन जय शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया है पूर्व चरण गुण सकल कक्षार भाव पूजा नास्तव समेतम शुद्ध भक्ति का उत्सर्ग करो। नमो रत्नाय नमो सिद्धाय नमो हरिद्राय नमो जैन नमो लेशोषाम यत्तारि मूलवन्तौ सिद्धं साधुलं केलिमनो धम्मलं यत्तारि दोत्वारि तुरुतुं सिसुत्मं साधुलं